हेलो, मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ आप सबकी फ्रेंड लेस्बियन राइटर। मैं आप सबके लिए रोमांटिक लेस्बियन लव स्टोरी वीडियो बनाती हूँ और थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने मेरा थंबनेल या मेरा टाइटल देख के मेरे वीडियो पे क्लिक किया है तो अगेन थैंक यू सो मच। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अगर लाइक नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो कविता होती है वो ऑफिस में होती है। वो जैसे ही हमारी प्रीता को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ये यहाँ पे क्या कर रही है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जाती है, उससे हैंडशेक वगैरह करती है और थोड़ी सी बातें वगैरह करती है, फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो तो अपनी क्लास ले रही होती हैं, ऐसे ही वो क्लास में बैठी होती हैं और ऐसे ही अपनी क्लास अटेंड कर रही होती हैं। एक पे एक लेक्चर उनका हो रहा होता है, वो भी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि उन लोगों के इस पेपर आने वाले होते हैं, उन पे के पेपर सर पर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ईशानी के पापा ने पहले ही बोला था कि बेटा मुझे तुम्हारे अच्छे मार्क्स चाहिए। इस वजह से जो हमारी ईशानी होती है वो भरपूर मेहनत कर रही होती है और क्लास अटेंड कर रही होती है और ऐसे ही एक पे एक लेक्चर होना लग जाता है। फिर ऐसे ही ब्रेक का टाइम हो जाता है। ब्रेक में भी फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है नहीं, आज के बाद मैं ब्रेक में बाहर नहीं जाऊंगी और कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, बस स्टडी करूंगी क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है, मुझे टॉप करना है इस बार, क्योंकि मेरी जान मुझे पढ़ा रही है तो मुझे टॉप करना है। मैं अभी अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट होने नहीं दूंगी। ऐसे ही फिर जो हमारी ईशानी होती है, ब्रेक होती है, बट ब्रेक में वो बाहर नहीं जा रही होती है। उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको बोलती है ईशानी ब्रेक हो गई है, चलना बाहर चलते हैं, आज तू बाहर नहीं जा रही है क्या। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है नहीं यार मैं नहीं जा रही हूँ, तुझे जाना है तो तू जा, मुझे स्टडी करनी है। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है बहुत सुबह से स्टडी कर रहे हैं यार, थोड़ा बाहर भी चले जाना, थोड़ा सा हमारा थोड़ी घूम फिर के आ जाते हैं और थोड़ा खाना वाना भी खा लेते हैं ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है नहीं यार तुझे जाना है तू जाना, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है ठीक है तुझे नहीं आना तो मत आ, बट उसकी जो फ्रेंड होती है वो फिर वहाँ से चली जाती है। जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो फिर से क्लास में बैठी होती हैं, वो स्टडी कर रही होती है। क्लास में सब लड़कियाँ नहीं होती हैं, पूरी क्लास बाहर गई होती है। जो हमारी ईशानी होती है वो क्लास में अकेली स्टडी कर रही होती है। उसने ठान लिया होता है कि मैं इस बार टॉप करके दिखाऊंगी सबको, मैं अपनी जान के साथ पढ़ती हूँ ना तो मैं उसका सर भी झुकने नहीं दूंगी, उसको फ़ख्र होगा कि मुझ पे कि मेरी जान ने टॉप किया है, मैं इतना टॉप करूँगी। ऐसे ही जो हमारी ईशानी है वो हमारी प्रीता को भी कॉल नहीं करती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही घड़ी की तरफ देखती है तो ब्रेक का टाइम हो जाता है। वो बोलती है ये क्या, जान ने मुझे मैसेज ने कॉल नहीं किया, क्यों, क्या हो गया, वो सब ठीक तो होगा ना। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपना फ़ोन निकालती है, निकाल के वो मैसेज करती है हमारी ईशानी को, बोलती है जान कहाँ हो आप, भी आपने कॉल नहीं किया, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। फिर दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो जैसे ही उसके फ़ोन पे मैसेज आता है वो फ़ोन निकालती है और देखती है तो हमारी ईशानी प्रीता का मैसेज होता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो फ़ोन निकालती है और उसको मैसेज करती है हाँ जान मैं ठीक हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ ना तो इस वजह से सॉरी, आप नाराज़ नहीं होना, मैं आज आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, ठीक है ना। ये सुन के जो दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही ये मैसेज पढ़ती है तो उसके फेस पे थोड़ी स्माइल भी होती है और थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो जाता है कि उसकी जान ने उससे आज बात नहीं की होती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ओके। फिर दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो दोबारा से अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो फिर यहाँ पे ऑफिस में बैठी होती है, वो थोड़ा सा सैड होती है कि ये क्या, जाने मुझे बात नहीं किया, क्या यार मेरा कितना मन कर रहा है उससे बात करने का। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है उसके पेपर है ना तो चलो स्टडी करने दो, बात तो हम रोज़ ही करते हैं, वैसे भी ट्यूशन के लिए तो आएगी ना मेरे पास, तब मैं उससे पूछूंगी। ऐसा बोल के फिर हमारी जो प्रीता मैडम होती हैं वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। वो अपना काम कर रही होती है और जो साथ में कविता बैठी होती है वो तो बस हमारी प्रीता को ही देख रही होती है। उसका तो हाल बेहाल होता है, जब जब वो उसको देखती है उसके ऊपर उसको और ज़्यादा प्यार आने लग जाता है। काफ़ी टाइम हो जाता है
सुबह से शाम होने को आती है, उसकी नज़र तो हमारी प्रीता से हट ही नहीं रही होती है। वो काम भी बहुत कम करती है, बस उसको ही देखने में सारा टाइम वेस्ट कर देती है। और जो हमारी कविता होती है, उसको बॉस ने काम दिया होता है, जो कविता होती है उसने तो काम भी नहीं किया होता है। फिर थोड़ी देर में कविता को बॉस की कॉल आती है और बॉस बोलती है, कविता तुमने फ़ाइल रेडी की जो मैंने तुम्हें सुबह दी थी। फिर जो हमारी कविता होती है, उसने तो काम ही नहीं किया होता है। ये बॉस की बात सुन के वो थोड़ा डर जाती है, बोलते बॉस बस कर रही हूँ मैं, थोड़ी देर में लेके आ जाऊँगी। फिर दूसरे बॉस बोलती है, जल्दी लेके आओ, मुझे अब जल्दी चाहिए, मुझे ये सबमिट करवानी है फाइल, जल्दी लेके आओ ये। फिर जो हमारी कविता होती है वो डर जाती है, वो फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, जल्दी जल्दी वो सारा काम कंप्लीट कर देती है। वो बहुत ज़्यादा काम करती है, करके वो जो जितनी फ़ाइल बॉस ने दी होती है वो सारी फिर बॉस के पास लेके जाती है और बॉस को देती है। फिर जो बॉस होती है वो फ़ाइल वगैरह चेक करती हैं और बोलती हैं, ठीक है जा सकती हो अभी तुम, आज के बाद इतना लेट नहीं होना चाहिए काम, आज मैं तुम्हें छोड़ी हूँ लेकिन आइंदा के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर जो कविता होती है बोलती ओके मैम, ऐसा बोल के जो कविता होती है वो चली जाती है दोबारा से अपने केबिन में और फिर से वो काम करना स्टार्ट कर देती है। जो कविता है वो बैठी होती है और वो बस यही सोचती है कि यार मैं क्या करूँ, जब ये मेरे पास होती है मेरा मन कहीं पे भी नहीं लगते, बस मेरा मन करता है इसको देखती रहूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है इसके साथ, मैं क्या करूँ, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ भगवान। ऐसा करती हूँ मैं इस ऑफिस में रिज़ाइन दे देती हूँ, किसी और जगह पे चली जाऊँगी। इसने तो मेरा हाल बेहाल किया हुआ है, मैं तो ये तो मुझसे बात तक नहीं करती और मैं इसको अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करूँ। भगवान मैं क्या करूँ। जो हमारी कविता है वो तो बस परेशान होती है, वो सैड होती है यही बात सोच कर कि ये मुझसे बात नहीं करती है, कि मैं अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करूँ इससे, ये तो मुझे कुछ बोल ही देगी अगर मैंने इसको ऐसा कुछ बोला तो। वो बस अपनी जगह पे परेशान होती है और जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो बस हमारी ईशानी के बारे में भी सोच रही होती है और अपना काम भी कर रही होती है। वो बस वही मोमेंट याद कर रही होती है जो उसने हमारी ईशानी के साथ गुजारे होते हैं। वो स्माइल करती है और बस काम भी करती है और उसके बारे में भी सोच रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती हैं वो तो क्लास में बैठ के स्टडी कर रही होती है। वो ब्रेक भी ख़त्म हो जाती है, सब लड़कियां आ जाती हैं क्लास में और जो उसकी फ्रेंड लोग होती हैं वो सब भी आ जाती हैं। सब लोग आती हैं ईशानी के पास और ईशानी को बोलती है, क्या यार तू बाहर नहीं आई है, क्या इतना काम कर रही तू, स्टडी छोड़ देना यार, हम भी तो कर रहे ना तेरे साथ स्टडी, क्या है कि तुम बाहर खाना खाने के लिए भी नहीं आए, तेरे पास इतना टाइम नहीं है, छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, नहीं यार मुझे पापा ने बोला है कि तुझे बहुत मेहनत करनी है, तेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो इस वजह से यार मैं स्टडी कर रही हूँ ना, कि मुझे अपने मार्क्स अच्छे लेके आने, तो तुम लोगों को तो पता ही है ना, तो मुझे मार्क्स अच्छे लेके आने हैं। मैं इस बार क्या करूँ यार, बस तो टेंशन है बहुत ज़्यादा। बस मैं बोलती हूँ मार्क्स अच्छे आ जाए, मेरे पापा मेरे मार्क्स देख के खुश हो जाए, मैं अपने पापा के फेस पे स्माइल देखना चाहती हूँ यार, क्या करूँ। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है, बुद्धू तू पहले से ही टॉपर है यार, तुझे अच्छे, तू अगर ना भी पढ़ रही भी ना तेरे फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, हमसे तो तू अच्छी ही है, हम लोग तो कोई इतना पता ही नहीं है, हम लोग तो याद भी करते हैं फिर भी हमारे इतना अच्छा मार्क्स नहीं आते हैं, तू कर या ना कर तेरे मार्क्स तो 100% अच्छे ही आएंगे। ऐसे ही फिर जो हमारी ईशानी की फ्रेंड होती है वो बातें कर रही होती हैं और फिर थोड़ी देर में एक मैम भी आ जाती है और जो मैम आती है वो फिर इन लोगों का लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती है। और क्योंकि इन लोगों के मतलब जो होते हैं ना एग्ज़ाम होते हैं, तो इस वजह से पूरी क्लास सीरियस होती है स्टडी करने में, सब लोग सीरियस होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। फिर जो स्कूल की जो मैडम होती हैं वो आती हैं क्लास में और सब लड़कियों का लेक्चर देती हैं और बोलती हैं कि बच्चों आप लोगों की सीनियर क्लास है और इस बार सब बच्चों के मार्क्स अच्छे आना चाहिए, अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आए तो उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाएगा। याद रखना अभी आपके पास यही वीक है, आप लोग दिन रात करके मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। अगर आप लोग यहाँ से अच्छे मार्क्स लेके आओगे ना तो आपको पूरी लाइफ तक ये मार्क्स चलते रहेंगे। आप लोगों ने इस क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, आप लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने अपने लिए लेके आना है। बस
सब बच्चे भरपूर मेहनत करो, यही वीक है, उसके बाद आप लोग जो मन करे करना। बट इस वीक में प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे अपनी स्टडी करो, अपने अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। ये लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मार्क्स जो है ना आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ जाएंगे। सो बच्चे सब लोग सीरियस हो जाओ स्टडी के लिए। फिर सब बच्चे बोलते हैं यस मैम हम सीरियस हैं। फिर जो मैम होती है वो थोड़ा सा लेक्चर देती है और फिर चली जाती है, और जो टीचर होती हैं वो ऐसे ही सब लोगों को पढ़ाने लग जाती है, और सब लोग स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि अगर हम लोग स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो सब बच्चे ऐसे ही फिर स्टडी कर रहे होते हैं। करते करते फिर ऐसे ही छुट्टी का टाइम हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, सब लोग घर चले जाते हैं। फिर जो हमारी ईशानी है वो जाती है घर में जाके फ्रेशनअप होती है, फ्रेशनअप होके वो रूम में ही बैठ जाती है स्टडी करने के लिए। जो हमारी ईशानी की मम्मी होती हैं वो देखती हैं कि जो हमारी ईशानी है वो अभी तक नहीं आई होती है नीचे खाना खाने के लिए। फिर जो ईशानी की मम्मी होती हैं वो खुद ही खाना प्लेट में डालती हैं और हमारी ईशानी के रूम में लेके जाती हैं, और ईशानी को बोलती है क्या बेटा तुम आई है तो तू नीचे क्यों नहीं है खाना खाने के लिए। फिर जो ईशानी है वो बोलती है मम्मी क्या करूँ, पेपर है ना, तो मैंने बोला थोड़ी सी स्टडी कर लूँ, तो इसके बाद फिर मुझे मैम के घर पे तो जाना है ना ट्यूशन के लिए। तो मैं बोलती हूँ कि मेरा कोई टाइम वेस्ट ना हो। जो जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो जैसे ही ये बात सुनती है वो फिर ईशानी के पास जाती हैं और ईशानी के पास बैठती हैं और बोलती हैं कि ठीक है बेटा तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, चल तू साथ साथ स्टडी कर, मैं साथ साथ तुझे खाना खिलाती हूँ। फिर जो ईशानी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है हाँ हाँ मम्मी ठीक है आप खिलाओ। ऐसा बोल के फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है, और जो हमारी ईशानी है वो खाना भी खा रही होती है, साथ में स्टडी भी कर रही होती है। और ऐसे ही करते करते 3 हो जाते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है अभी मैम के घर भी जाना है, जल्दी से रेडी हो जाऊँ और जाऊँ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो दोबारा से उठती है और थोड़ा सा वॉशरूम में जाती है, फ्रेशनअप होती है, फ्रेशनअप होके आके फिर भी नहीं लेटती है, बट उसकी कमर में बहुत दर्द होते है। वो बोलती है ओ भगवान कमर में तो बहुत दर्द हो रहे है, क्या करूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, फिर से आराम कर लूँगी, बट मुझे स्टडी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना मुझे। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो रेडी वगैरह होती है और अपनी मम्मी के पास जाती है नीचे और बोलती है मम्मी मैं जा रही हूँ ट्यूशन के लिए, ठीक है ना। फिर जो उसकी मम्मी है वो बोलती हैं बेटी आराम भी कर लेना, तू कब से आई है स्टडी 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 स्टडी, आराम भी कर ले बेटा। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है मम्मी आराम तो कर लूँगी ना, बस स्टडी करने दो ना मम्मी, मैं जाती हूँ मुझे देर हो रही है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो घर से निकल जाती है, और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो भी आ जाती हैं ऑफिस से छुट्टी लेके घर पे। वो घर पे बेटी होती है, उसने भी फ्रेशनअप होके खाना वगैरह खा लिया होता है, वो बस हमारी ईशानी का वेट कर रही होती हैं, घर में बार बार टाइम की तरफ देख रही होती हैं कि ईशानी कब आएगी। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और हमारी ईशानी को मैसेज करती है कि हाय जान किधर हो आप, अभी तक आ पाई नहीं। फिर दूसरी साइड जो हमारी ईशानी है वो तो स्कूटी पे होती है, वो मैसेज नहीं देखती, वो बस स्कूटी चला रही होती। और ऐसे ही फिर आधे घंटे में जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता के घर पहुंच जाती है, और वो डोर बेल बज जाती है तो उसकी हमारी प्रीता की मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं। जो हमारी प्रीता की मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं तो वो ईशानी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर वो ईशानी को अंदर बुलाती हैं और बेटी बोलती हैं बेटी तुम आ गई। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है हाँ आंटी मैं आ गई, मैम कहाँ पर है। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी सॉरी प्रीता की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं बेटा ऊपर ही है, तू ऊपर ही चली जा। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो ऊपर चली जाती है। ऊपर जैसे ही जाती है तो हमारी जो प्रीता होती है वो उसका वेट कर रही होती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही ईशानी को देखती है वो उठती है और एकदम से उसको टाइटली वाली हग कर लेती है, और जो हमारी ईशानी होती है वो भी अपनी जान को टाइटली हग कर लेती है। फिर जो ईशानी है वो उसको हग करती है और बोलती है उफ जान अभी सुकून आया है यार जान। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है हाँ जान क्या हो गया है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को पीछे करती है और उसकी तरफ देखती है और उसका फेस अपने हाथों में थामती है और बोलती है हाँ जान क्या हो गया है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जान आप दरवाजे को लॉक करो ना।
फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है क्यों दरवाज़ा क्यों लॉक करना है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जान करो ना प्लीज़। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है बाबा। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो दरवाजे को रूम को लॉक करती है और आ जाती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को बोलती है जान मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है प्लीज़। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है हाँ तो जान आज ना आती ना घर में कर लेती ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जान मुझे आपके ऊपर लेटना है, मैं बहुत थक गई हूँ जान प्लीज़। फिर जो हमारी प्रीता है वो जैसे ही ईशानी की तरफ देखती है तो वो सोचती है मन में हाँ मुझे लगता है वो स्टडी कर ली है तो ठीक है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो चुपचाप होके जाती है बेड पे और बेड पे सीधा होके लेट जाती है और अपनी बाहें खोल देती है और हमारी ईशानी को बोलती है जान कम। फिर ऐसे ही जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है और उसके ऊपर लेट जाती है और बहुत टाइटली हग कर लेती है और उसको और बोलती है ईशानी जान मुझे बेड पर भी इतना सुकून नहीं आता जितनी आपकी बाहों में आता है। मैं 5 मिनट भी आपकी बाहों में लेटती हूँ ना मुझे बहुत सुकून आता है, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है बस आपका ये 5 मिनट का हग। उफ, क्या करूँ जान। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो हमारी प्रीता को बस हग करती है बहुत ज़्यादा टाइटली और जो हमारी ईशानी है वो टाइटली हग किया होता है और प्रीता ने भी उसको टाइटली हग किया होता है। दोनों ऐसे ही टाइटली हग करके लेटे होते हैं और साथ में प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उसके बालों में हाथ फेरती है और बोलती है जान इतना ज़्यादा स्टडी मत करो, आप पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे, आप इतना मेहनत कर रहे हो। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है हाँ जान क्या करूँ, मैं अपने पापा का सपना पूरा करना है ना और आपके पास आती हूँ इतना दूर से और मुझे आपका और अपने पापा का दोनों का नाम रोशन करना है। मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास आऊँ जान, इस वजह से यही वीक है, उसके बाद तो मैं घूम फिर जो मेरा मन करेगा मैं करूँगी ना। इस वीक में तो प्लीज़ आप भी मुझे कुछ मत बोलो, बस मुझे आपके 5 मिनट का ये टाइम चाहिए, ज़्यादा नहीं लूँगी जान प्लीज़। फिर जो हमारी ईशानी है वो हमारी प्रीता को ऐसे बोलती है। फिर प्रीता उसको और ज़्यादा हक करती है और बोलती है जान 5 मिनट क्या, मैं लाइफ टाइम तक आपको अपने पास ऐसे रखना चाहती हूँ जान। बस आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दो और मैं भी, हम लोग जब सक्सेसफुल हो जाएंगे ना तब हमें दुनिया की कोई ताकत भी हमें जुदा होने से नहीं रोक पाएगी क्योंकि हम मैच्योर हो जाएंगे, हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है हाँ जान मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि मैं भी बहुत ज़्यादा सक्सेस हो पाऊँ कि कोई दुनिया कोई भी हम पे कोई बात ना कर पाए जान, बस मैं ये चाहती हूँ। इस वजह से ही मैं आप हमारे लिए इतना मेहनत कर रही हूँ जान। ये सुन के फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है जान लव यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे आप जैसी जान मिली। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जान आप लकी नहीं हो, मैं भी लकी हूँ, मुझे आप जैसा पार्टनर मिला जो मेरे साथ है, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। प्लीज़ आप मेरे साथ हमेशा रहना, अगर आप नहीं रहोगी तो मैं मर जाऊँगी। वो जैसे ही हमारी ईशानी ये बात बोलती है तो हमारी जो प्रीत होती है उसके टोकते बोलती क्या जान कैसी बातें कर रही हो ना, प्लीज़ ऐसा तो मत बोलो ना, आपको मेरी उम्र लग जाए, ऐसा मत बोलो। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है उसको और ज़्यादा टाइटली हग करती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस उसको अपने अंदर ही समा लेगी। फिर जो हमारी ईशानी है वो अपनी जान को बोलती है ठीक है जान बहुत हो गया अभी स्टडी कर ले। फिर जो हमारी प्रीति है वो बोलती है हाँ जान ठीक है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी और प्रीता होती है दोनों उठ के बैठ जाती हैं और जो हमारी प्रीता होती है वो दरवाजे को खोलती है और आके फिर से बेड पे बैठ जाती है और जो हमारी ईशानी है वो फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर देती है और बस स्टडी ही कर रही होती है। और जो हमारी प्रीता मैडम होती है उसका तो रोज़ का बस यही काम होता है कि अपनी जान को देखना, वो उसको पढ़ाती नहीं है, बस हमारी जो ईशानी है उसको देखने के लिए उसको मिलने के लिए आती है। हमारी ईशानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, हमारी प्रीता भी होती है बट प्रीता ने थोड़ा बहुत उसको समझाती है उसको गाइड करती है, बट जो हमारी ईशानी होती है वो
खुद ही सब कुछ करती है और पढ़ती है। जो जो पढ़ती है वो हमारी ईशानी को प्रीता को सुनाती रहती है। और ऐसे ही काफ़ी टाइम हो जाता है स्टडी करते करते। रोज़ की तरह जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो किचन में से फिर से हमारी ईशानी के लिए दूध ये सब कुछ बादाम सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ जाती हैं और हमारी ईशानी के सामने रख देती। जो ईशानी है वो फिर से देखती है कि जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है उन्होंने इतना कुछ ला के उसके सामने रख दिया होता है। वो फिर हमारी प्रीता की मम्मी की तरफ देखती है और कुछ बोलने ही वाली होती है। तो जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है बोलती है, चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती हैं वो ईशानी से बुक्स लेती हैं और एक चेयर आगे लेके आती हैं और बैठ जाती हैं वहाँ पे। फिर बोलती हैं, जब तक तू ये फिनिश नहीं करेगी तब तक तुझे ये बुक्स नहीं मिलेगी बेटी। तू इतना स्टडी करती है, थोड़ा कुछ खा लेगी तो फिर सही होगा ना। चलो पहले ये फिनिश करो तो उसके बाद तुम्हें बुक्स दूँगी। हाँ, कुछ बोलना मत, चुपचाप होके करो, खाओ, नहीं तो एक थप्पड़ लगा दूँगी मैं। फिर जो हमारी ईशानी है वो हमारी प्रीता की मम्मी की तरफ देखती है और स्माइल करती है, बोलती है, थैंक यू सो मच आंटी। फिर ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो ऐसे ही दूध पीती है और जो थोड़ा सा फ्रूट्स और बादाम वगैरह ये सब कुछ लेके आई होती हैं वो फिर खाती है। थोड़ा सा खाती है फिर बोलती है, आंटी बस। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है बोलती है, बस नहीं, जब तक तू ये फिनिश नहीं करेगी तब तक ये तुझे ये बुक्स नहीं मिलेगी। फिर जो हमारी ईशानी है वो आंटी की तरफ देखती है और स्माइल करती है और फिर से वो खाना स्टार्ट कर लेती है। फिर ऐसे ही वो जल्दी से सब कुछ ख़त्म करती है और आंटी की तरफ देखती है और बोलती है, आंटी थैंक यू सो मच। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है, अभी थैंक यू बोला तो एक थप्पड़ लगा देना है, चुप करके तो अब तू स्टडी कर। ऐसा बोल के फिर जो प्रीता की मम्मी होती है उनको ईशानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो ईशानी को मतलब अपनी छोटी बेटी की तरह मानती होती है, उनको बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। वो हमारी ईशानी के सर पे हाथ फेरती हैं और फिर से नीचे चली जाती हैं। फिर जो हमारी ईशानी है वो बुक्स लेती है, दोबारा से वो स्टडी करने लग जाती है। ये सब कुछ देख के हमारी जो प्रीता है वो ईशानी की तरफ देखती है और बोलती है, जान, मेरी मम्मी तो मुझसे ज़्यादा आपकी केयर करती है यार। पता है अभी तो मुझे जेलसी फील होती है कि मेरी मम्मी आपकी इतनी ज़्यादा खिदमत करी। जब हम लोगों की शादी हो जाएगी मुझे लगता है मेरी मम्मी तो आपको ही पूछेंगी, मुझे तो भूल ही जाएंगी। फिर जो हमारी ईशानी है वो बुक्स को थोड़ा बंद करती है और प्रीता की तरफ देखती है और स्माइल करती है, बोलती है, हाँ तो क्या है, आपको जेलसी फील हो रही है? हाँ हाँ, करो करो, कोई बात नहीं। मैं और मेरी सासू माँ है ना, आपसे हम लोग है जान, कब आएगी वो दिन, आई एम वेटिंग फॉर यू। फिर जो हमारी प्रीति है वो बोलती है, जान बहुत जल्दी आ जाएगी, डोंट वरी, चलो आप स्टडी करो ना। फिर जो हमारी ईशानी है बोलती है, हाँ हाँ स्टडी स्टडी। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो दोबारा से स्टडी करने लग जाती है और ऐसे ही स्टडी कर रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी कविता है वो बस अपने केबिन में बैठ के काम कर रही होती है। उसका उसका मन नहीं लग रहा होता है, वो बस बहुत मुश्किल से वो काम कर रही होती है और वो जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। फिर वो बोलती है, मैं क्या करूँ, एक तो ये लड़की आती भी लेट है और जाती भी जल्दी है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। ऐसा बोल के उसके मन में कुछ ना कुछ चलने लग जाता है। फिर वो बोलती है, मुझे इसको पाना पड़ेगा, अब बहुत हो गया, मैं नहीं रह पाती हूँ इसके बिना। ऐसे ही मैं अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाऊँगी। मुझे इसको हासिल करना है, किसी तरह भी हासिल करना है और मैं करके ही रहूँगी। एक चीज़ के पीछे मैं लग जाऊँ तो वो मैं इसको हासिल करके ही रहती हूँ। मैं करूँगी इसको हासिल, बस जो कुछ हो जाए कर लूँगी मैं, जो होगा मुझसे कर लूँगी मैं। फिर जो हमारी वो कविता होती है वो तो उसने तो ठान ली होती है कि वो उसको हासिल करके ही रहेगी। फिर से वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। और जो हमारी ईशानी होती है वो फिर से चली जाती है घर में जाके फिर की तरह रोज़ की तरह ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। और फाइनली आज हमारी ईशानी का पेपर होता है। ईशानी उठती है मॉर्निंग में, रेडी शेडी होती है और
सुबह मॉर्निंग में उठती है, नहाती है, धोती है और नीचे चली जाती है पूजा करने के लिए। हो जाती है, पूजा करती है और अपनी मम्मी पापा के पाँव छूती है और बोलती है, मम्मी पापा प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करना। फिर जो उसके पापा होते हैं वो अपनी बेटी को बुलाते हैं, बोलते हैं बेटा इधर आओ। अपनी बेटी के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि बेटा मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी कामयाब हो के आएगी। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी है वो भी ईशानी के पास जाती है और बोलती है, हाँ बेटी मुझे भी पूरा यकीन है कि मेरी बेटी इस बार टॉप करेगी। जितना मेहनत मेरी बेटी ने किया होता है, भगवान किसी की मेहनत को ऐसे ज़ाया होने नहीं देते हैं। और मेरी बेटी ने तो दिन रात एक की है, बहुत मेहनत की है। मुझे हमें अपनी बेटी पे फ़ख्र है, हमारी बेटी कर पाएगी। फिर जो हमारी ईशानी है वो अपने मम्मी पापा को दोनों को हक करती है और बोलती है, ठीक है मैं, चलो देर हो रही है ना बेबरती, तो भी तुझे नहीं जाना है ना। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है बोलती है, हाँ बेटा चलो। ऐसा बोल के फिर जो ईशानी की मम्मी होती हैं वो जाती हैं डाइनिंग टेबल पर और सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाती हैं। और सब लोग ऐसे ही बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, ठीक है मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं रूम में जाके अपना बैग लेके आती हूँ। फिर जो ईशानी है वो जाती है रूम में जाती है और जाके हमारी प्रीता को कॉल करती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, जान ऑल द बेस्ट, और हाँ बिल्कुल कोई टेंशन नहीं करना, आराम और सुकून से पेपर देना। और प्लीज़ अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। और जब आपका पेपर हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है ना। अभी तो आपके पेपर ख़त्म, आज तो पहला पेपर है ना, आ जाओगे आप मेरे पास। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है, हाँ जान जब तक पेपर है तो तब तक तो आपके पास मैं आऊँगी ना। तो फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है, जान ऑल द बेस्ट, जाओ, मुझे आप पे भरोसा है कि मेरी जान का पेपर बहुत अच्छा होगी। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को फ्रेंड किस करती है। और जो हमारी प्रीता है वो भी अपनी जान को किसी करती है और दोनों कॉल काट देती है। फिर जो हमारी ईशानी है वो चली जाती है। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं बोलते हैं, बेटा आज मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा, ठीक है ना, जब तक तेरे पेपर हैं तो मैं तुझे रोज़ खुद छोड़ने जाऊंगा और लेके भी खुद आऊँगा। फिर जो हमारी ईशानी बोलती, क्यों पापा मैं चली जाऊंगी ना स्कूटी से, आप क्यों लेके जाओगे, आप जाओ ना अपने ऑफिस में। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं बोलते हैं, बेटा चुप, चलो मेरी गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम आज के बाद मेरे साथ जाओगी। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती, ठीक है पापा। ऐसा बोल के ईशानी अपना जाती है बाहर। उसके जो पापा होते हैं वो गाड़ी निकालते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है गाड़ी में बैठ जाती है और उसके जो पापा होते हैं वो फिर उसको कॉलेज लेके जा रहे होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो ईशानी को बोलते हैं कि बेटा तुझे पता है ना, एक तो ये जब तेरा रिज़ल्ट आ जाएगा कि तुझे बाहर भेज दूँगा मैं। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है, हाँ पापा ठीक है, आपका सपना है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। बट जो ईशानी के पापा होते हैं वो इसको ये नहीं बताते हैं कि बेटा क्या पता तू 5 साल के बाद आए, क्या पता उससे पहले तुझे छुट्टी मिले या ना मिले। उसके पापा ये सब कुछ सोच के थोड़ा परेशान होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी है वो तो बस फिर से बुक्स निकाल के गाड़ी में भी स्टडी कर रही होती है। जो ईशानी के पापा हैं वो अपनी बेटी की तरफ देख रहे होते हैं और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। फिर जो हमारी ईशानी है वो बुक्स को आगे रखती है, बंद करती है और अपने पापा का हाथ अपने हाथों में पकड़ती है और बोलती है, पापा मुझे भी प्राउड है, फील हो रहा है कि आप मेरे पापा हो, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे बाहर भेज रहे हो। मेरी क्लास में जब लड़की अपनी फ्रेंड को बोला ना तो वो सब लोग मुझे बोल रही थी, तुम बहुत लगी, तेरे पापा वो तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमें भी सपना है हम भी बाहर जाएं, बट तू बहुत लकी है पापा। मैं आप नहीं, मैं बहुत लगी हूँ कि अब मुझे आप जैसे पेरेंट्स मिले। ऐसे ही फिर दोनों बाप बेटी बातें कर रही होती हैं और बातें करते करते कब इन लोगों का कॉलेज आ जाता है तो पता ही नहीं चलता है। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है अपने पापा को, ओके पापा ठीक है भाई, आप अपना ख्याल रखना। फिर जो ईशानी के पापा हैं वो बोलते हैं, हाँ बेटी तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है ना, और आराम और सुकून से जाना, ठीक है ना, और पेपर अच्छा से करना। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है, हाँ पापा ठीक है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अंदर चली जाती है कॉलेज में और देखती है कि सब उसकी फ्रेंड लोग आई होती हैं। वो जाती है अपनी फ्रेंड के पास और सब लोग बोलती हैं कि यार हमें तो पता है तेरी तो बहुत अच्छी तैयारी है,
बस यार प्रे कर कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने याद किए वही आए। और फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है डोंट वरी यार, हो जाएगा, मुझे पता है तुम लोगों ने भी तैयारी की है ना, तो हम लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा बोल के सब लोग ऐसे ही बातें करती हैं। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है यार थोड़ा सा बुक्स निकाल के थोड़ा सा एमसीक्यूज वगैरह देख लेते हैं ना। फिर सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ यार ठीक बोला तूने, बातें करने से बेहतर है कि हम लोग थोड़ा सा और स्टडी कर लें, क्या पता काम ही आ जाए। फिर जो ईशानी और उसकी फ्रेंड लोग होती हैं वो सब लोग एक जगह पे बैठती हैं, और जब तक पेपर स्टार्ट होने से पहले पहले वो सब लोग ऐसे ही पूरी बुक्स को रिवाइज करती है, एमसीक्यू सब कुछ करती हैं। हमारी जो ईशानी होती है उसको तो पूरी बुक्स उसने ऐसे एकदम याद की होती है, तो वो जब भी आंखें बंद करती है तो उसको पूरी बुक्स ऐसे लगते हैं दिखाई देती है, क्योंकि हमारी ईशानी ने बहुत दिन रात मेहनत की होती है। तो कैसे बोलते हैं ना, जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको फल बहुत अच्छा देते हैं भगवान, और हमारी इस प्यारी और मासूम सी लड़की को भी बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। और ऐसे ही सब लोग स्टडी करते हैं, और थोड़ी देर में फिर पेपर भी स्टार्ट हो जाता है। सब लोग जाते हैं पेपर देने के लिए और जाके बैठ जाते हैं, और ऐसे ही शीट वगैरह देती हैं, ऊपर नाम वगैरह लिखते हैं। लिख के फिर जो मैम होती हैं उस क्लास में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होती है, जिसकी वजह से कोई लड़की भी सर नहीं उठा पाती। एक क्लास में 3 टीचर्स होती हैं, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं और बहुत ज़्यादा सख्ती बनाई होती है। इस मर्तबा जो स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। वो बहुत किसी लड़की को भी सर ऊपर ऊपर आंखें तक ऊपर नहीं करने देती हैं। बट जो जिन बच्चों ने तैयारी की होती है वो उन लोगों को इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो तो बस अपना काम कर रहे होते हैं। और ऐसे ही फिर जो मैम होती हैं वो जैसे ही क्वेश्चन पेपर देती हैं सब बच्चों को, तो जो हमारी ईशानी है वो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर नहीं देखती है, वो आंखें बंद करती है और भगवान का नाम लेती है और प्रे करती है कि भगवान मुझे मेरी मेहनत का फल देना, ये बोल के फिर वो अपनी आंखें खोलती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो उसको पूरा पेपर हाफिज होता है, उसको सब कुछ याद होता है। फिर जो हमारी ईशानी है वो बस पेपर देखती है और चुप होके बस पेपर लिखना स्टार्ट कर देती है। करते करते वो पूरा पेपर सबसे पहले उसका पेपर ख़त्म हो जाता है। बट जो हमारी ईशानी है 3-4 घंटे का पेपर होता है, वो 1.5 से 2 घंटे में ख़त्म कर लेती है। वो फिर बोलती है मन में कि मुझे अभी जाना नहीं चाहिए, क्या पता मुझसे मिस्टेक हो गई हो, मुझे पूरा पेपर पढ़ना चाहिए। फिर जो हमारी ईशानी है वो पूरा पेपर पढ़ती है, पढ़ के सब कुछ दोबारा से पढ़ती है। और जो मिस्टेक मिस्टेक तो कुछ नहीं होती है, क्योंकि उसने बुक्स को हफ़िज़ कर लिया होता है, उसने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, इस वजह से वो बस पढ़ रही होती है पूरा पेपर। और फिर जो हमारी ईशानी है उसका आधे घंटे में पेपर पढ़ लेती है। फिर जो ईशानी है वो मैम को बोलती है खड़ी होके कि मैम मेरा पेपर हो गया है, मैं जा सकती हूँ। फिर जो मैम होती हैं वो जैसे ही देखती हैं कि इस बच्ची ने पेपर कर लिया, तो वो मैम बोलती हैं कि बेटा तुम एक मरतबा पेपर पढ़ लो, उसके बाद तुम जना भी हम लोग बाहर नहीं जाने दे सकते, एक बार ही सबको साथ में जाने देंगे। फिर जो हमारी ईशानी है वो दोबारा से बैठती है और ऐसे ही फिर से पेपर देखती है और सब कुछ अपना पेपर 3-4 बार पढ़ती है और अपना छुट्टी होने का वेट करती है। और फिर ऐसे ही करते करते टाइम गुजरने लग जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो बोर्ड के पेपर होते हैं उन उस टाइम में तो बस टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है 3-4 घंटे जस्ट 5 मिनट के बराबर लगते हैं। फिर दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो ऑफिस में बैठी होती हैं, वो बस प्रे कर रही होती हैं कि भगवान प्लीज़ मेरी जान का पेपर बहुत अच्छा हो। वो जब वो पेपर देखे तो उसको सब कुछ आता हो, बट उसको तो यही यकीन होता है कि हाँ ईशानी ने बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी की होगी, की नहीं की है उसने तो उसको कैसे नहीं आएगा। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको फल ज़रूर मिलता है। वो फिर ऐसे ही प्रे कर रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी है वो उन लोगों का पेपर ख़त्म हो जाते हैं और फिर सब लोग बाहर आ जाते हैं। जैसे ही हमारी ईशानी बाहर आती है वो पॉकेट से फ़ोन निकालने ही वाली होती है कि सब फ्रेंड उसकी आ जाती हैं उसके पास और ईशानी को बोलती है यार ईशानी तेरा पेपर कैसा हुआ है। ईशानी बोलती है बस सही हुआ है, तुम लोगों का पेपर कैसा हुआ है यार। वो बोलती है यार हमारा भी सही हुआ है यार, कितना टफ स्टाफ आया है यार, ये कितनी है यार, ये तो
आँखें भी ऊपर नहीं करने देती हैं यार। तूने सही बोला था, शुक्र है भगवान का हम लोगों ने स्टडी कर ली थी यार। शुक्र है भगवान आपका बहुत बहुत। यार सही है, कभी भी दूसरों के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपनी तैयारी करके आना चाहिए। फिर वही जानी है वो बोलती है यार, दूसरों से अच्छा है कि इंसान खुद ही तैयारी करे ना, दूसरों के भरोसे पे क्यों बैठे हम लोग। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है हाँ यार सही बोले। ऐसे ही सब लोग आपस में बातें कर रही होती हैं। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कंजूसी मत करें, लाइक भी कर दें। और हाँ, अगेन थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मैं आप सबके लिए ऐसे ही रोमांटिक लव स्टोरी वीडियो लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय बाय।